मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस वक्त अफ़गानिस्तान की सूरत-ए-हाल बहुत ख़राब हो चुकी है। एक तो अफ़गान तालिबान ने वहाँ पर डैम और इसके अलावा मिलिट्री बेसिस पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया है और शदीद लड़ाई जारी है। अमेरिका ने आज वहाँ पर स्ट्राइक किया है। इंतहाई दर्दनाक सूरत-ए-हाल इस वक्त अफ़गानिस्तान में पैदा हो चुकी है। नाज़रीन, इसके बाद अफ़गान तालिबान भी चुप नहीं बैठेंगे। अफ़गान तालिबान बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट्स पर कब्जे कर रहे हैं और अशरफ गनी इस वक्त काबुल से भागने की तैयारियों में मसरूफ़ है। अशरफ गनी ने कुछ यूरोपियन ममालिक से राब्ते किए हैं, अमेरिका से भी राब्ते में है कि वो किसी तरह काबुल से निकल कर वहाँ पर शिफ्ट हो सके, क्योंकि अफ़गानिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। इंडिया का इस वक्त अशरफ गनी पर शदीद दबाव है, क्योंकि अगर अशरफ गनी यहाँ से निकलता है और किसी मुल्क में जाकर पनाह लेने की कोशिश करता है तो समझ लीजिए फिर अगली चढ़ाई काबुल पर होगी और ना ही कोई अफ़गानिस्तान में फिर हुकूमत रहेगी। अफ़गान तालिबान का टारगेट ये है कि ईद के बाद वो किसी तरह कोशिश करेंगे कि अगले 2-3 महीनों में काबुल पर चढ़ाई करते। नाज़रीन, इस वक्त जनरल बाजवा और इमरान खान सऊदी अरब के दौरे पर पहुंचे हुए, वहाँ पर उनका बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया। जनरल बाजवा ने वहाँ पर जाकर उनके मिलिट्री लीडरशिप से मुलाकात की और फिर मोहम्मद बिन सुलेमान से उनकी मीटिंग हुई है। ये जो मीटिंग है इसमें आप हैरान होंगे इस बात को जान करके, जहाँ जहाँ भी मीटिंग हो रही है उसमें सबसे जो मेजर इशू डिस्कस हुआ है वो अफ़गानिस्तान का है। अब अफ़गानिस्तान के बारे में क्यों बातचीत हो रही है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अफ़गानिस्तान में खाना जंगी होने जा रही है और अमेरिका ने सारे का सारा मलबा पाकिस्तान पर डालना है। इसलिए भी ये दौरा पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। अभी अमेरिका खामोश बैठा हुआ है। अब ये देखें कि अमेरिका ने जिस टाइम पर कई अरब डॉलर खर्च किए हैं, $1 अरब का तो खाली उसको अपग्रेड करने के लिए एक टेंडर दिया गया था, उस पर तालिबान ने कब्जा कर लिया और साथ ही उन्होंने वहाँ पर जितने भी वर्कर्स थे उन्हें निकाल दिया है और कहा है कि जब तक हम इस डैम को मुकम्मल तौर पर हैंड ओवर नहीं कर लेते तब तक आपको काम करने की इजाज़त नहीं है। अब वहाँ पर जो लोकल सिटीज़न हैं वो पूरी तरह अफ़गान तालिबान का आहिस्ता आहिस्ता साथ दे रहे हैं, लेकिन इस पूरी सूरत हाल में सबसे ज़्यादा ख़तरा अशरफ गनी को पेश आ रहा है। अगर वहाँ पर पूरी तरह तालिबान कब्जा कर लेते हैं तो वो सबसे पहले अशरफ गनी को सूली पर लटकाएंगे। इसलिए अशरफ गनी कोशिश कर रहा है कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना चाहिए और निकल जाऊँ और मुझे आलमी ताकतें अश्योरिटी दें कि आपको कुछ नहीं होगा। मगर आलमी ताकतों का मसला ये है कि वो भी अशरफ गनी को सूली पर लटका देना चाहती हैं ताकि अफ़गानिस्तान के अंदर खाना जंगी हो, अफ़गानिस्तान के हालात ख़राब हों, इसके अलावा इस खित्ते के हालात ख़राब हों। आप पाकिस्तान के हालात इस वक्त देख लें, आज भी हमारे FC के जवान शहीद हुए हैं। ये सूरत हाल आपको समझ आ जानी चाहिए कि अफ़गानिस्तान की साइड से पाकिस्तान पर खाना जंगी मुंतकिल करने की पूरी तैयारी हो रही है, जिसको रोकने के लिए मामला तय करने के लिए इस वक्त जनरल बाजवा सऊदी अरब के दौरे पर हैं। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल में अशरफ गनी को कौन कौन से ममालिक पनाह दे सकते हैं और अगर यहाँ से अशरफ गनी निकलता है तो काबुल कितनी दूरी पर रह जाएगा। काबुल हाईवे तक तो अफ़गान तालिबान पहुँच चुके हैं। तालिबान को काबुल तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक बड़ा मार्का करना है और जब यह मार्का होगा तो तारीख में पिछले 20 सालों में इससे बड़ा मार्का अफगानिस्तान में नहीं हुआ होगा, क्योंकि काबुल के ऊपर चढ़ाई के लिए अफगान तालिबान ने आखिरी हद तक कोशिश कर ली है और काबुल को बचाने के लिए अशरफ गनी भी आखिरी हद तक कोशिश करेंगे। अशरफ गनी को भी इस बात का इदराक हो चुका है कि अफगान तालिबान काबुल के करीब आ चुके हैं। अब लड़ाई बिल्कुल फाइनल मोड पर आ चुकी है और कभी भी काबुल पर हमला हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कंधार में काफ़ी हद तक उनके हाथ में चीज़ें आ गई हैं। अमेरिका ने अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलिट्री बेसेस हैंड ओवर करना शुरू कर दी हैं और जो मिलिट्री बेसेस अमेरिका हैंड ओवर कर रहा है वो सिर्फ ढांचे हैं। अमेरिका तमाम चीज़ें वहाँ से लेकर निकल रहा है। उन बेसेस में कई टन सामान था जो अमेरिका ले जा चुका है। वहाँ पर अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस चूँकि अमेरिका की इमदाद के पैसों पर पलती है, उन्होंने क्या करना है, इसलिए अशरफ गनी ये नहीं चाहते कि इधर से अफगान तालिबान काबुल पर चढ़ाई कर दें। मुझे मारने के लिए आगे हैं, मैं किसी और मुल्क में पनाह ले लेता हूँ। यूरोप की बड़ी कंट्रीज से राब्ते करने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि मिडल ईस्ट में अशरफ गनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझा जाता। उनकी कोशिश ये है कि या तो अमेरिका मुंतकिल हो जाए या यूरोप की किसी कंट्री में मुंतकिल हो जाए। बरतानिया से भी इस वक्त उनके राब्ते चल रहे हैं, लेकिन वहाँ से अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। यूरोप की कंट्रीज़ के अंदर चूंकि अफगान तालिबान को अच्छा नहीं समझा जाता, इसलिए ज़्यादा इम्कान ये है कि अशरफ गनी को यूरोप के किसी मुल्क में पनाह मिल जाएगी। लेकिन इन पर शदीद दबाव आ रहा है कि आप यहाँ पर रहें, क्योंकि अगर आप यहाँ से निकलते हैं तो इसके बाद काबुल पूरी तरह अफगान तालिबान के हाथों में आ जाएगा।
ناظرین، انڈیا اس وقت داعش اور دوسری تنظیموں کے ذریعے اشرف غنی کو سپورٹ کر رہا ہے کہ تم یہاں سے نہ نکلو۔ ان سب نے اشرف غنی کو بری طرح پنسایا ہوا ہے اور یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح کوئی ایسا معاملہ ہو جائے، کوئی بڑا حادثہ ہو جائے جس سے یہ بڑی لڑائی شروع ہو جائے۔ لہٰذا اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اشرف غنی اپنی جان کا رسک لیتے ہیں یا نہیں۔ اس پوری صورتحال میں اشرف غنی کا یہاں سے نکلنا طے ہے، اور اگر اشرف غنی کے نکلنے میں دیر ہوتی ہے اور اگر وہ ٹائم ضائع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے لڑنا ہے، تو پھر افغان طالبان ان کے ساتھ لڑائی کریں گے، اس کے بعد پھر بچے گا کون؟ یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب آنے والے وقت میں دیکھنا ہے کہ اشرف غنی کو کون سا راستہ ملتا ہے اور وہ کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات تو ثابت ہو چکی ہے کہ امریکی یا کہ جو اسلام دشمن ممالک ہیں وہ کسی بھی حد تک جائیں گے۔ ممکن ہے وہ اشرف غنی کو جو ہے وہ قتل کروا دیں، اس کے بعد وہ سارا الزام جو ہے وہ افغان طالبان پر آ جائے، اور اس کے بعد ہوگا یہ کہ افغانستان میں خانہ جنگی کا ماحول بن جائے گا، اور یہی لوگ وہ چاہتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ کریم ہماری اس خطے کو جو ہے وہ امن عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ نئی ویڈیو نئی خبر کے ساتھ حاضر دوں گا۔ اللہ نگہبان۔